A very good morning to all students and welcome to Edify JNEET Prabal batch. So we have started the first chapter of class 12, that is reproduction in organisms. The first chapter is reproduction in organisms and we have discussed till asexual reproduction. बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत डिटेल्स में आपको asexual reproduction डिस्कस किया है. Today we are going to discuss about the sexual reproduction, the very first chapter of 12th, the second part. This is the second lecture. Okay, so let's discuss about sexual reproduction. What is sexual reproduction? Sexual reproduction is nothing but formation of both male and female gametes are involved. Okay, so it involves the formation of male and female gametes either by the same individual or different individuals, but opposite sex होना चाहिए, not same sex. If one is male, the other should be female. Okay, so write the definition. Sexual reproduction involves the formation of male and female gametes by same or different individual. सेम होगा या डिफरेंट होगा, इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स. सो रिप्रोडक्शन होने के लिए ए पर्सन हैज़ टू गेट फुली मैच्योर. विदाउट मैच्योरिंग अ पर्सन कैन रिप्रोड्यूस, बी इट एन एनिमल स्पीसीज और बी इट अ प्लांट स्पीसीज. सो द पॉइंट, राइट दिस पॉइंट, all organisms, plant हो चाहे animal हो, has to reach the maturity stage before they reproduce. So every organism has to get matured first, then only they can reproduce. So the meaning of this is this, just note down it, I'll just explain you. Okay, so reproduction, sexual reproduction हो गया. Now we'll discuss about the phases of, there are two important phases in animals or plants. एक होता है जुवेनाइल फेज, मैं आपको बताती हूँ स्टेजेस. प्लांट एनिमल्स दोनों में होता है ये फेज. जुवेनाइल होता है, एक जुवेनाइल फेज होता है और एक सीनेसेंट, मैं आपको बताऊंगी सीनेसेंट फेज. तो जुवेनाइल में क्या होता है? जुवेनाइल का मतलब होता है व्हेन द ऑर्गेनिजम्स मैच्योर. मैच्योरिटी जब अटेंड कर लेते हैं, मैच्योरिटी अटेंड करने के पहले का जो स्टेप होता है मैच्योर होने वाले, उसी को जुवेनाइल कहते हैं. ग्रोथ जो होते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का जो पीरियड चल रहा होता है उसी को जुवेनाइल फेज कहते हैं. लाइक आप सबने सुना होगा, एवरीवन ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, लाइक जुवेनाइल कोर्ट. जो क्राइम करते हैं, एनी क्राइम जो जिनको सज़ा नहीं दे सकते हैं आफ्टर 18 के पहले, जो बच्चे गलत काम करते हैं या कोई क्राइम करते हैं, तो उन्हें जुवेनाइल कोर्ट जो है डिसीजंस लेती है, उसी को जुवेनाइल कहते हैं. लाइक द पीरियड ऑफ ग्रोथ, उनका ग्रोथ हो रहा होता है, दे हैवंट अटेन्ड द फुल्ली एडल्ट स्टेज. ओके, तो जुवेनाइल फेज क्या होता है? इन दिस फेज या फिर एनिमल्स लिखो, इन एनिमल्स, पहले एनिमल्स का बोलेंगे फिर प्लांट्स का. In animals, the period of growth, जो पीरियड ग्रोथ का चल रहा होगा, in order to attain maturity, उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं. और प्लांट्स में जुवेनाइल फेज क्या होता है? इन प्लांट्स जो प्लांट्स जैसे कि फ्लावरिंग
whenever the flower is achieved और फ्रूट्स हो गया, फ्लावर होने के बाद टिल मैच्योर होने के बाद तो फ्लावर होगा ना, तो वो जो ग्रोथ का पीरियड होगा ना प्लांट्स का टिल फ्लावरिंग, दैट इज नोन एज जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ प्लांट्स. सो इन प्लांट्स एंड इन प्लांट्स में क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, इस फेज का नाम है वेजिटेटिव फेज. क्या नाम है? वेजिटेटिव फेज. ओके. और क्या होता है, प्लांट्स एंजियोस्पर्म बेसिकली फ्लावर करते हैं प्लांट्स का. तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज. जब वेजिटेटिव फेज का एंड होगा तब क्या होगा, उसका फ्लावर स्टार्ट करेगा. जैसे ही उसका ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाएगा प्लांट का, वो फ्लावरिंग स्टार्ट होगा. तो एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज reduces flowering, or you can write start end of vegetative phase. क्या होगा, फ्लावरिंग स्टार्ट होगा. जैसे वेजिटेटिव फेज का एंड होगा फ्लावरिंग. सेनेसेंट क्या होता है, डाई. क्या होता है सेनेसेंट मतलब डाई. द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, एंड हो जाना, रिप्रोडक्टिव फेज अब नहीं होगा, कंप्लीट हो जाना, उसी को सेनेसेंट फेज कहना, डाई हो जाना. द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जब या तो प्लांट या तो एनिमल अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिट. इतने एज तक ह्यूमंस और वो एनिमल्स और प्लांट्स दे कैन रिप्रोड्यूस. जैसे कि प्लांट्स का क्या होता है, रिप्रोड्यूस होके ख़त्म हो जाता है प्लांट, वापस से रिन्यू होता है. सीजनल जो प्लांट होते हैं ना. द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड व्हाट, सेनेसेंट. ओके. दैट मीन्स द इंडिविजुअल डाइज अप. आफ्टर दिस सेनेसेंट मतलब इंडिविजुअल मर जाता है, डेथ हो जाता है. हो गया ना, इंडिविजुअल डाइज अप. ओके. तो आप ये लिख लीजिए अबाउट जुवेनाइल फेज एंड सेनेसेंट फेज. ओके. चलो, नाउ विल टॉक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कोई सीजनल प्लांट होते हैं, कोई 12 साल लाइक 12 ईयर्स उनकी फ्लावर होती है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लाइक एनुअल एंड बायनियल फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. आई विल स्टडी अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, सम प्लांट्स यूज टू फ्लावर जस्ट वंस इन ए ईयर. साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर होगा, उसके बाद वो मर जाता है, वो प्लांट ही मर जाता है, वापस से होता है, ग्रो होता है. सीजनल प्लांट कहते हैं. टर्मिनोलॉजी क्या है, एनुअल होता है एक और एक बाइनियल होता है. ओके. तो इसके बारे में हम आपको डेफिनेशंस बता रहे हैं. एनुअल में क्या होता है, फ्लावरिंग इज वंस इन ए ईयर. फ्लावरिंग क्या होता है, वंस इन ए ईयर. फ्लावरिंग इज वंस इन ए ईयर. और इसमें क्या होता है, बाइनियल में, बाई मतलब 2, इसका मतलब ही क्या होता है 2. तो फ्लावरिंग 2 बार होगा. ठीक है. फ्लावरिंग इज ट्वाइस इन ए ईयर. ओके, 2 बार होगा. अंडरस्टूड. चलिए, इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग ऑकर्स क्या होता है, एक ही बार होता है. फ्लावरिंग वंस इन ए लाइफ टाइम. फ्लावरिंग ऑकर्स वंस इन ए लाइफ टाइम. फ्लावरिंग ऑकर्स वंस इन ए लाइफ टाइम, और फिर मर जाते हैं वो प्लांट एंड डाइज. ओके. और इसमें क्या होता है, फ्लावर ग्रोज थ्रू आउट द ईयर, यू कैन से. I'll explain you with the help of example. Okay. So ये फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में एनुअल और बाइनियल लिख लीजिए आप लोग. और मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल्स बताती हूँ. ओके.
Examples like every one of you have heard about bamboo plant. Bamboo species, what does they do? They flower once in their lifetime, that is generally after 50 to 100 years. Example जो है flowering plants का, bamboo plants. Bamboo plant के species जो होते हैं, they flower once in a lifetime. एक ही बार फ्लावर करते हैं वो लोग. ओके, they flower once in a lifetime. सही है. दैट इज 50 to 100 ईयर्स बाद ही उनकी फ्लावर होती है. बैम्बू प्लांट, बैम्बू जानते होंगे आप लोग. चलिए नेक्स्ट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, दैट इज नीला कुरंजी. वेरी कॉमन एग्जाम्पल, नीला कुरंजी. नीला कुरंजी साइंटिफिक नेम है इसका स्ट्रोबिलैंथस. इट्स वेरी बिग नेम, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना. इसके बारे में जानते हैं कि ये प्लांट स्पीसीज क्या करता है, फ्लावर सिर्फ एक ही बार करता है, वंस इन द लाइफ टाइम, दैट इज 12 ईयर्स में एक बार होता है. तो द प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग 12 ईयर्स में 12 ईयर्स में वंस, फ्लावर्स वंस एक ही बार करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना. ओके, तो ये है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो एनुअल होते हैं, बायनियल प्लांट्स होते हैं, है ना. जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ मैं, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, है ना. मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, तो सुना होगा मैंगो, एप्पल. सीजनल होता है कि नहीं मैंगो, थोड़ी ना 12 ईयर्स में एक पूरे साल आपको मैंगो मिलता है. नो, इट्स अ स्पेशल टाइम. इन दैट टाइम, दैट ब्रीडिंग पीरियड ओनली विल गेट दिस फ्रूट्स. मैंगो हुआ चाहे एप्पल हुआ, है ना, सीजनल फ्रूट्स जिसको कहते हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन एनिमल्स. रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन एनिमल्स. ओके, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन एनिमल्स. रिप्रोडक्शन जो है ना सीजनल होता है. देखिए मैं आपको बताती हूँ, सीजनल इन द सेंस कि जैसे कि आपने पोल्ट्री, यू हैव हर्ड अबाउट द पोल्ट्री, जो लाइक एवरीवन यूज्ड टू ईट एग, बट आई एम वेजिटेरियन, मैं तो एग नहीं लेती हूँ. लेकिन जो लोग एग लेते हैं, तो पोल्ट्री में क्या होता है, वो तो दे वॉन्ट रिलीज एग रेगुलर. उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए, फॉर ह्यूमन बेनिफिट के लिए उनको रेगुलर एग प्रोड्यूस करवाया जाता है. बट वो बर्ड्स जो, या बर्ड्स हुआ, या जो आप लोग खाते हो, जिसके भी एग खाते हो आप लोग, तो वो जो है ना कि वो सिर्फ पोल्ट्री में उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए डेली एग रिलीज़ करवाया जाता है. बट वो भी सीजनल होता है, साल में एक बार ही उनका एग रिलीज़ होता है, एक बार चाहे 2 बार, है ना. सीजनल जिसको कहते हैं, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर होता है. एक होता है सीजनल ब्रीडर होता है और कंटिन्यूस ब्रीडर होता है. ठीक है, सीजनल में क्या होगा, जो सीजन एट ए टाइम एक ही बार जो ब्रीड करेंगे, ब्रीडिंग की प्रोडक्शन होगा. और कंटिन्यूस साल में हमेशा ब्रीडिंग होगा. तो सीजनल ब्रीडिंग क्या होता है, दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर. दे रिप्रोड्यूस, कब रिप्रोड्यूस करते हैं ये, दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड, एक ही पीरियड में वो रिप्रोड्यूस करेंगे ऑफ ईयर. बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपने फ्रॉग सुना हो ना, टर 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 आवाज़ आती है बारिश के टाइम पे, फ्रॉग की साउंड सुना होगा, वो ब्रीडिंग पीरियड होता है फ्रॉग का, रिप्रोडक्शन पीरियड होता है फ्रॉग का. ओके, तो सीजनल सिर्फ बारिश का टाइम में ही आप वो साउंड सुनोगे, है ना. तो एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग, देन लिजर्ड, आई गेस, या लिजर्ड, देन मोस्ट बर्ड्स, अधिकतर बर्ड्स. ओके, सीजनल समझ में आ गया आपको. सिर्फ एक ही बार लाइफ, मतलब पूरे साल में एक ही बार वो रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके, जैसे कि फ्रॉग का मैंने बहुत अच्छे से बताया, बारिश के टाइम में टर 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 साउंड आता है ना,
वो उस टाइम उसका ब्रीडिंग पीरियड होता है, उसी टाइम वो रिप्रोड्यूस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर के बारे में। कंटिन्यूस, दिस एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मैच्योरिटी लाइक हनी बी, क्वीन, पोल्ट्री, रैबिट, माइस, कैटल। दिस एनिमल्स continue to breed throughout their sexual maturity। throughout मतलब पूरे लाइफ टाइम ये ब्रीड करते हैं, कंटिन्यूस ब्रीड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका रैबिट हो गया, फिर पोल्ट्री, राइट, हाँ पोल्ट्री हो गया, क्वीन हो गया, हनी बी हो गया। ओके, सो दिस इज अबाउट सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर। नाम से ही पता लगना चाहिए कि कंटिन्यूस ब्रीडिंग होगा और सीजनल सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, जब सीजन आएगा तभी ब्रीड करेंगे। ओके, चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो होते हैं ड्यूरिंग, 2 साइकिल फॉलो करते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल, एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल एंड द अदर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 2 साइकिल ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं। ओएस्ट्रस क्या होता है? नॉन प्राइमेट एनिमल्स, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नॉन प्राइमेट। अब नॉन प्राइमेट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव नॉन प्राइमेट एनिमल्स। अब नॉन प्राइमेट एनिमल्स में कौन सा आएंगे? लाइक डॉग, कैट, रैट्स, टाइगर, मतलब इवन फ्रॉग भी आएगा इसमें, जैसे कि डॉग, कैट, टाइगर एक्स्ट्रा, फ्रॉग भी आएगा इसमें। दैट मीन्स ओएस्ट्रस साइकिल के जो ऑर्गेनिजम्स है दे विल रिप्रोड्यूस ओनली एट ए पर्टिकुलर सीजन। जब उनका सीजन आएगा ना तभी वो साइकिल को फॉलो करेंगे। सीजनल ब्रीडिंग, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीजनल ब्रीडिंग के बारे में बताया था, वो सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी टाइम पे वो साइकिल फॉलो करेंगे। दैट इज ओएस्ट्रस साइकिल। ओके, दैट मीन्स दिस एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली, ओके मैं दूसरी जगह लिख देती हूँ, इसे मिटा देती हूँ, स्पेस नहीं। ओके, ये समझ में आ गया आपको? नॉन प्राइमेट्स के लिए है। उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन स्पेसिफिक सीजन। स्पेसिफिक, जैसे कि अगर कोई विंटर ब्रीडिंग करते हैं जो एनिमल्स, वो विंटर में आएंगे। जो रेनी में आते हैं वो रेनी सीजनल होगा। समर वाले एनिमल्स समर में ब्रीड करेंगे और ये ओएस्ट्रस साइकिल फॉलो करेंगे, स्पेसिफिक सीजन। सो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स जो ओएस्ट्रस साइकिल फॉलो करते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जो अभी मैंने सीजनल ब्रीडर के बारे में आपको बताया था। चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत कॉमन है इन एवरी फीमेल्स एट द एज ऑफ पुबर्टी they attain this menstrual cycle, like 13, after 13 every females they has to follow this menstrual cycle. If in certain cases if there is an abnormalities regarding a menstrual cycle, so that means there is an complications or any hormonal disbalance in that body. Okay, तो menstrual cycle क्या होता है? This is the reproductive cycle of primates. Non primates किसको कहेंगे? Dog, cat, वो सब organisms। और ये क्या होगा? दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ
primates. Like monkeys तो हमारी तरह रिजेंबल, monkeys always resemble us, monkey से तो हम बने हैं, तो एग्जाम्पल बहुत कॉमन होगा लाइक monkeys है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइक apes है, ह्यूमन है, हम भी तो हैं humans का भी तो menstrual cycle, they every month they has to follow this cycle, a period of 5 to 7 days, period of 5 to 7 days menstrual cycle होता है, and every female in their entire life till menopause, like till 50 until the menopause is attained, the female every month they follow this cycle, that is menstrual cycle. Okay, तो जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन, इन सारे में menstrual cycle फॉलो करते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज and are reproductively active throughout their reproductive phase. Okay, चलिए menstrual cycle से एक आध चीज़ और भी बता देते हैं आपको. menstrual cycle तो समझ में आ गया, ये प्राइमेट एनिमल्स फॉलो करते हैं दिस एंड इसी को. सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअस ब्रीडर. तो ये अपने लाइफ में टिल मेनोपोज, जब तक मेनोपोज नहीं होता है, वो जब चाहे दे कैन प्रोड्यूस बेबीज, दे कैन ब्रीड, मेटिंग हो सकती है, लेकिन इन सब एनिमल्स में सिर्फ सीजनल ब्रीडिंग होगी. इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होगी. समझ गए आप लोग? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन एनिमल्स. अब हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इवेंट्स के बारे में. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इवेंट्स सबसे पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. बिफोर फर्टिलाइजेशन होने के पहले देयर इज स्टेप नॉन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और एंड दिस इवेंट इज कैरिड आउट बाय गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, ओके, एंड देन गैमेट ट्रांसफर होता है. सही बात? चलिए, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन. प्री होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा. थर्ड क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ये कहाँ होगा? इसमें 2 प्रोसेस में दिखाए जाएंगे. एक जाइगोट के बारे में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एम्ब्रायोजेनेसिस. Okay, so these are the main events in sexual reproduction, and this I'll continue in the next class. आज जो भी मैंने पढ़ाया, whatever I have taught you in today's class, I hope you have understood it. So what you have to do is just go and take out your NCERT book, prepare notes, and study line by line whichever thing you are not clear, and if you are unsure that I am not getting this point, you can just click photo and send me on comment section. You can WhatsApp me. I have given the WhatsApp number itself. You can mail me so that I can clear doubts. थोड़ा थोड़ा करके पढ़े अच्छे से, ताकि अपना डाउट्स क्लियर करके चाहिए ना कि स्टॉक बना के रखे, बाद में पूछेंगे. नो, since I am studying this chapter, I am just explaining you. At that time, if you ask the question, then it will be easy for me and even for you. Doubts clear करके चाहिए. Okay. So with this, I'll conclude my class today. Thank you so much.